सारा बड़ा कुछ नहीं चाहिए, सारे मेरे साथ वर्क मेरे साथ 2 लाख रुपए ले लास्ट की था। मैं देवर के बोला फोन मत कर, पति उसके बीवी के पास लास्ट के कोर्ट में डाल चला दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है, या रहा है, चूहे उसके बॉडी के पास घूम रहे थे, क्यों तो पता था। फिर मैंने इसको बुलाया, बोली मुझे नहीं पता, तो कह रहा आप चिल्लाओ, जितना चिल्लाना हो चिल्ला लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओ। आउटर नॉर्थ दिल्ली के समयपुर बादली थाना इलाके के अंतर्गत संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में फैक्ट्री में काम कर रहे युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान राम कल्याण महतो के रूप में हुई। इनकी उम्र लगभग 35 साल के रूप में हुई है। राम कल्याण महतो बिहार का रहने वाला था और दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके के गुरु नानक देव कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता था। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में अमित ऑटो वर्क नामक कंपनी में राम कल्याण महतो करीब 20 साल से कलर कोटिंग का काम करता था, जबकि उसका छोटा भाई विकास महतो इस कंपनी में मोल्डिंग मशीन का काम करता है। विकास महतो की माने तो घटना वाले दिन कंपनी के मालिक ने भाई को 3rd फ्लोर पर मशीन में पानी भर जाने की सूचना दी और बोला कि उसे जाकर ठीक करो, जबकि मेरे भाई को बिजली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और हर बार की तरह इस बार भी कंपनी के मालिक ने भाई को उस काम के लिए भेजा। मशीन में पानी भरने की वजह से मशीन जाम हो गई थी, जिसकी जानकारी राम कल्याण महतो ने अपने मालिक को दी और मालिक ने कहा कि मशीन पर तेजाब डालकर मशीन को खोल दो। इसी दौरान करंट लगने से भाई की मौत हो गई। इसके तुरंत बाद ही इस घटना की सूचना समयपरली थाना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया। साथ ही डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। सेजल प्रजापति, दिल्ली। तार नहीं जोट करेगी, कंपनी छोड़ दे। ये जबरदस्ती के मेरे पति से काम करवाता तार बाग के, और क्या कह रहा लास्ट के 2 लाख रुपए ले लास्ट को था। मैं देवर के बोला फोन मत कर, पति उसके बीवी के पास लास्ट के लेकर पोस्टमार्टम के लिए जला दूंगा। मेरे पति के मेरे पास नहीं दिखाया। अब उसके लिए कहाँ पे काम कर रहे थे? संजय गांधी ट्रांसपोर्ट। किस चीज की फैक्ट्री थी, क्या था? घंटी था उसके कंपनी में। अच्छा, कितने टाइम से काम कर रहे थे? हमारा 30 साल से कर रहे हैं। 30 साल से 30 साल। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के जिला के। कितना टाइम हो गया आप लोगों को दिल्ली में? हमारे बच्चे तो कितने साल हो गया होगा, मेरे 10 साल हो गया दिल्ली आया बच्चा लेके। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? मेरे 25 बच्चे की शादी दिलवा देंगे। पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई की जा रही है? कुछ नहीं कर रहा है, सारा कुछ चुप रहता, सील वाला ताला नहीं लगाया, सील का ताला नहीं लगाया। आपने 100 नंबर कॉल करी होगी? हाँ सर, उस पे क्या एक्शन रहा था? कोई कुछ नहीं पता, खाली कंपनी खींच के बाहर कर दिया पुलिस वाला ने। उन्होंने फाइल किया, उसके बाद में एक सिंपल ताला। कितनी उम्र थी? राम कल्याण महतो। राम कल्याण माधव महतो। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। भैया जब वो मालिक बोला मशीन ठीक कर ले जाकर, मशीन बिजली उजली तार था लंगा पड़ा, मैंने बोला नहीं जाने के लिए, तो वो बोला कि जाकर भाई के तेजाब ला दे रहा हूँ, ठीक कर लेगा मशीन जाकर। जबरदस्ती बोला उसको ठीक करने। मैंने बोला मत जाओ मना कर रहा हूँ, तब भी जाकर उसको भेजा। मैंने नीचे चलाया, मैं दूसरे फ्लोर काम कर रहा हूँ, तीसरे फ्लोर काम कर रहा सर। फिर वो काम कर रहा, मैं उसके बाद में नीचे आ गया। आधा घंटा के बाद मुझे बोल रहा भाई वर्कर आया एक लड़की, रानी नाम की लड़की है, वो मेरे बोल रहे भैया करंट लग गया है। मैं दौड़ गया, मैं रुपेश नाम का एक लड़का था, वो पकड़ के रखा था। मैं गया, देखा उसको तो थोड़े बहुत सांस चल रहा था। मैं बोला डॉक्टर पास ले चलो, तो कह रहा एम्स ले जाऊंगा। मैं बोला पास के डॉक्टर ले चलो, नहीं ले। मैं जबरदस्ती बोला ले चलो, तो भारत वाले हम ले गए, तो भारत वाला बोला अब नहीं है ये। फिर उसके बाद मैंने बोला चलो, तो फिर करा एम्स ले जाओ। बोला नहीं तुम कोई कंपनी ले जाओ। कंपनी लाए, हम 112 पे कॉल किए हैं, 112 वाले रिपोर्ट दिए खाली बना के, इसका कोई और कार्रवाई नहीं हुआ है। मुझे ये बताइए कि कंपनी किस चीज में, कंपनी में काम क्या होता था? कंपनी में काम सर वो जैसे झूमर का जो घंटी लगता है ना, वो घंटी का कोटिंग करता था, जैसे सिल्वर गोल्डन प्लास्टिक का, और टॉर्च का जो आगे वाले लगते हैं कटोरी, वो कटोरी बनता था, उसका कलर करता था सिल्वर कलर। कितने समय से यहाँ पे काम कर रहे थे? 30 साल हो गए। 10 साल की उम्र में काम कर रहा था, 10 साल अभी तक काम ही कर रहा था, घर उड़ भी नहीं जाता था सर। अच्छा, तो आपको अभी पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्या कोई कार्रवाई नहीं हुआ, खाली FIR बना कुछ कर ही नहीं रहे। अपना जो फैक्ट्री मालिक है उनसे आप लोगों की बात हो रही है? मालिक वो कुछ बोल ही नहीं रहे, कह रहे वो 10-20 हजार रुपये ले लो, SI कार्ड बना रखा हो, हमारे SI कार्ड कुछ बना ही नहीं रखे सर। हम इसके बाद 3 साल से हम काम कर रहे हैं, 4 साल हो गया काम करते हुए, 3 से 4 साल।
कुछ बना ही नहीं रखे। कह रहा तुम्हारे भाई को ये मिल रहा है, उसके घर वाले को मिल रहा है, यहाँ सब कुछ दे ही नहीं रहे। तो अभी कल खुलना जबरदस्ती सैलरी कितनी मिलती थी इनको? सर जी 15,000 रुपये दे रहा था। नाम बताइए अपना पहले। मेरा नाम उषा सिंह है, मैं इसकी पड़ोसी हूँ। हाँ जी। ये इसका पति राम कल्याण था। ये काम करीब 20-30 साल से यहाँ कर रहा था, मतलब छोटे पर से इस कंपनी में काम कर रहा था। हाँ, श्यामलाल कंपनी है जिसका कोई नाम नहीं है, ना तो कोई इनसे हाँ कुछ भी नहीं है उनका। फिर ये पति इसका सुबह काम पे आया है सर, काम पे सुबह ये आया है, इसका पति काम पे आया है। उसके बाद में ये 4:30 बजे मालिक ने कहा कि जाके मशीन बंद पड़ी है, मशीन साफ कर लेती हूँ। तेजाब लेके वो मशीन साफ करने गया है। तेजाब लेके मशीन साफ करने गया। कंपनी में चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। मालिक अपने ऑफिस में कैमरे पे ही बैठता है। फिर उसके भाई से बोला 4:30 बजे के बाद 5 बजे के करीब, वो भी नहीं बोला, मैंने गया खुद जाके देख मशीन के पास पानी भरे हुए हैं। नहीं सर, उसको पानी दिखता है तो लेबर मरा हुआ पड़ा है, उसको क्यों नहीं दिखा? उसके यहाँ चोट लगी है, यहाँ लगी है, बंदा मरा पड़ा हुआ था। उसके बाद में इसका भाई उसके भाई से बोला कि उसका आधार कार्ड, उसके बच्चों का आधार कार्ड जल्दी मंगा ले। बोला कि हॉस्पिटल ले चलो, तो कह रहा कि चलो यम्स लेकर। ये बोला यम्स ले जाओगे तब तक तो मेरा भाई अगर थोड़ा बहुत जिंदा भी होगा तो खत्म हो जाएगा। पास के कोई हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने कहा कि ये तो एक्सपायर हो चुका है। फिर बॉडी सर ऐसे कंपनी के गेट पे लावारिस, यहाँ तक बॉडी के ऊपर कपड़ा भी नहीं था, ना नीचे चद्दर थी, लाइट भी नहीं थी। जब हम लोग सर 7:30 बजे इसकी बीबी को लेके पहुंचे हैं तो क्या सर उस पे लाइट के लिए इतना हम कहें तो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है, या आ रहा है। चूहे उसके बॉडी के पास घूम रहे थे। हमारी जब लड़ाई बहसबाजी होने लगी तो कह रहा मैम लगवा दूंगा, लाइट लगवा दूंगा। उसके बाद में ये जो कार्ड इसका सारा मतलब जितना आईडी प्रूफ था लेकर के वो फोटो कॉपी कराने गया। फिर मैं पूछी सर आप किस लिए करा रहे हो? तो बोला मैम इसकी ईसाई है। तो मैं बोली सर ईसाई था इसका, तो इसकी बीवी सरकारी में धक्का क्यों खाती थी दवा के लिए? तो कह रहे इसकी बीवी को पता था। फिर मैंने इसको बुलाया, बोली मुझे नहीं पता। तो कह रहा आप चिल्लाओ, जितना चिल्लाना हो चिल्ला लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, जितना चिल्लाना हो चिल्ला। एक चीज बताइए, ये फैक्ट्री क्या यहाँ अवैध रूप से चल रही है? हाँ, ये बिल्कुल इसका कोई इंश्योरेंस नहीं है। अभी मालिक आया हुआ है, इसका कोई इंश्योरेंस नहीं है कंपनी का। सर एसआई इन्होंने इमरजेंसी एसआई बनाया, उसके बाद में वो भी दिया नहीं अभी नहीं हुआ। उसके बाद में हम खुद गए हम वीडियो बनाने। फर्श पे सारी नंगे तार सर पड़ी हुई है। मशीन के पास ऐसी डेंजर मशीन है, इतनी मशीन है, और वहाँ क्या कहते हैं पानी से भरा हुआ है पूरा। ठीक, क्या नाम है आपका? वालिया। इतनी भीड़ लगी हुई है, क्या मामला है सर पूरा? हाँ जी, मैं भी हमारे पड़ोसी हैं। लड़का बहुत अच्छा था, शरीफ था। हाँ जी, सुबह काम पे जाना, शाम को उसने आना। 2 छोटे बच्चे हैं। शाम को हमें खबर आई कि उनके साथ ऐसा हो गया, तो हम लोग मोहल्ले वाले सारे गए। तो कहते हैं कि एक तो उनका प्रॉपर वो नहीं हुआ, क्या कहते हैं इलाज। फिर जब ये लोग आए तो इन्हें कह दिया कि हॉस्पिटल में है। जब ये हॉस्पिटल में कहने लगे, जो इन्होंने इनकी वाइफ ने बताया कि वो फैक्ट्री में है, ऐसे करके नहीं वो मिसगाइड किया। किस वजह से उनकी मौत हुई है? ये कह रहे हैं करंट लगने से, लेकिन मत्थे पे चोट है। करंट लगेगी तो मत्थे पे थोड़ी लगेगी। करंट लग के मत्थे पे गिर गया मत्थे पे गिर गया। और कह रहे हैं कपड़े जो उसके थे छत बिछे थे, यानी प्रॉपर वे में कपड़े उसकी बॉडी पे नहीं थे। सर कल रात का मामला है, अब तक क्या क्या कार्रवाई हो चुकी है? कोई भी कार्रवाई नहीं हुई मैम। पब्लिक भी गई है, मोहल्ले वाले भी गए हैं, कोई सर्टिफाइड आंसर नहीं है। और ये इनकी वाइफ को भी कह रहे हैं मिसबिहेव किया है। प्रशासन की तरफ से आपको कुछ हेल्प नहीं मिल कोई पाई? हेल्प नहीं मैम, बल्कि ओनली फॉर्मेलिटी है। अगर आप वो चेक करवाओगे ना फायर ब्रिगेड वाला, शायद उन पे वो भी नहीं है, लाइसेंस तक नहीं है, एनओसी वगैरह नहीं है। हाँ, तो कहीं ना कहीं क्या इलीगल फैक्ट्री चल रही थी? इलीगल। क्या नाम है सर प्रॉपर्टी ऑनर का? वो इनके भाई को बताया।